जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में मैंने आपको नल और टंकी के बारे में बताया था। आज का जो क्लास है ये भी नल और टंकी के बारे में ही है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि कोई दो नल था, वो दोनों क्या कर रहा था, भरने का काम कर रहा था। और दूसरे टाइप में क्या था कि कोई दो नल है, वो क्या कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। लेकिन आज का जो टॉपिक है इसमें एक टंकी आपको दिया रहेगा, एक टंकी आपको दिया हुआ है। इसमें क्या है कि कोई एक नल जो है भर रहा है इसको, और कोई दूसरा नल इसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कि ए कोई नल है, ए कोई यहाँ पे नल है, ये क्या कर रहा है, इसको भरने का काम कर रहा है। और दूसरा नल जो है बी है, दूसरा नल बी है, यहाँ पे लगा हुआ बी, ये क्या कर रहा है, पानी को यहाँ से खाली कर रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, एक तो भरने का काम कर रहा है यहाँ पे, ए भरने का काम कर रहा है, बी क्या कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। तो बताइए दोनों को अगर हम एक साथ चालू करेंगे, अगर हम दोनों को एक साथ चालू करेंगे तो कितने देर में टंकी भर जाएगा। तो चलिए हम इस पर जो है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन जो है किस प्रकार से आएंगे और उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे कि पाइप ए खाली टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इस भरी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको इसको बनाने का तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपको यहाँ पे टैंक दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पे टैंक दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो है एक काम कर रहे हैं यहाँ पे भरने का, दूसरा काम कर रहे हैं यहाँ पे खाली करने का। इसमें भर कौन रहा है, ए यहाँ पे काम कर रहा है भरने का, ए यहाँ पे काम कर रहा है भरने का। ए पाइप जो है ये कर रहा है इसको, ये जो है इसको भर रहा है, ये इसको भर रहा है। दूसरा पाइप इसमें आपको दिया हुआ है बी, जो क्या कर रहा है, भरी टैंक को 10 घंटे में खाली कर रहा है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक टैंक लगा हुआ है, नल लगा हुआ है, ये जो है बी है, और ये खाली कर रहा है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टैंक जो है कितने समय में खाली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। इसको बनाने का जो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल है, देखिए। तो चलिए इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। देखिए यहाँ पे कौन कौन काम कर रहा है, ए कर रहा है और बी कर रहा है। ए कर रहा है यहाँ पे भरने वाला काम, और बी यहाँ पे कर रहा है खाली करने वाला काम। दोनों हमको बोल रहा है कि एक साथ चालू करेंगे तब जाके टंकी जो है कितने समय में खाली होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ए यहाँ पे दिया है कितना घंटे कर रहा है, ए दिया है आपको 15 घंटे यहाँ पे, ये भर रहा है ये, ठीक है। और बी जो है यहाँ पे खाली करने का काम कर रहा है, बी क्या कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। एक काम करते हैं, दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 30, 15 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। ये काम कर रहा है 2 यूनिट, और ये काम कर रहा है कितना, 3 यूनिट। अब देखिए हमको यहाँ पे करना क्या है, बी यहाँ पे खाली कर रहा है, बी क्या कर रहा है, यहाँ पे खाली करने का काम कर रहा है। तो इसमें हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे माइनस हम लगा देंगे। जो खाली करने का काम करेगा उसमें माइनस, जो भरने का काम करेगा उसमें प्लस। तो चलिए इसको देखते हैं हम इसको कैसे बनाना है। यहाँ पे देखिए टाइम बराबर जो फार्मूला होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। वर्क हमारा कितना है यहाँ पे 30 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए काम कौन करेगा, दोनों करेगा, ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है। ए काम कर रहा है यहाँ पे भरने का काम कर रहा है, और बी यहाँ पे कर रहा है किसको, खाली करने का। ठीक है, तो दो में से हम कितना घटाएंगे, दो में से हम घटा लेंगे 3, यानी कितना बच गया, नीचे में आ जाएगा 30 में -1। लेकिन -1 हम नहीं लेते हैं, -1 हम नीचे में नहीं लेंगे। यानी 30 घंटा में ये क्या करेगा, 30 घंटा में जब हम दोनों नल को चालू करेंगे ए और बी दोनों को, तब जाके ये खाली हो जाएगा। एक बार आप क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। पाइप ए किसी खाली टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इस भरी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। यहाँ पे टैंक दिया हुआ है आपको, ए इसमें कर रहा है भरने का काम, बी यहाँ पे कर रहा है खाली करने का काम। ए 15 घंटे काम कर रहा है, बी 10 घंटे काम कर रहा है। दोनों का एलसीएम लिए 30 आ गया। ए का क्षमता आ गया यहाँ पे 2, और बी का क्षमता आ गया यहाँ पे -3। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ये खाली करने का काम कर रहा है। जो खाली करेगा उसको माइनस लिखेंगे, और जो भरेगा उसको हम प्लस में लिखेंगे। तो टाइम बराबर जो फार्मूला होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क मेरा कितना है यहाँ पे 30 है, और यहाँ पे इफिशियंसी कितना है इसका, 2 में से -3 यहाँ पे करना है, यानी 2 में से क्या करना है, यहाँ पे हमको घटाना है, 2 में से
3 को घटाए कितना आ गया, -1। -1 को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कितना आ गया आंसर आपको, 30 घंटा में जो है ये क्या करेगा, ए और बी मिलके जो है ये पूरे टंकी को खाली करेगा, ठीक है। तो चलिए इसी पर जो कोई दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बोला गया है कि एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव होने के कारण यह 50 घंटे में भरता है। पूरी तरह से टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, इसको समझिए। अब यहाँ पे बोला गया है कि कोई टंकी को यहाँ पे क्या कर रहा है, 30 घंटे में एक पाइप जो है भर रहा है, टंकी को यहाँ पे एक भर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो टंकी को भरा जा रहा है, लेकिन लेकिन रिसाव के कारण, रिसाव यानी लीक के कारण जो है इसको भरने में कितना टाइम लग रहा है, 50 घंटा टाइम लग रहा है। पाइप यहाँ पे क्या कर रहा है, इसमें ये जो है ये भरने का काम कर रहा है, ये भरने का काम कर रहा है, लेकिन तली में रिसाव के कारण, तली में रिसाव के कारण जो है समय मेरा कितना लग रहा है यहाँ पे, 50 घंटा यहाँ पे समय लग रहा है। पहले कितना लग रहा था, 30 घंटा, लेकिन रिसाव होने के कारण यहाँ पर जो है लीक कर गया है, ये जो है लीक कर रहा है, फूटा हुआ है, ये छिद्र है यहाँ पे। इसके बाद जो मेरा समय लग रहा है यहाँ पे 50 घंटा लग रहा है, 50 घंटे यहाँ पे समय लग रहा है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है। पाइप को मान लिए हम पी, ये काम कर रहा है कितना, 30 घंटे में ये भर रहा है। दूसरा है यहाँ पे जो दोनों काम हो रहा है, टंकी में पानी भर भी रहा है और लीक भी हो रहा है, यानी पाइप प्लस लीकेज, यहाँ पर दोनों काम हो रहा है। कितना घंटे में ये हो रहा है, 50 घंटे में। अब क्या करते हैं, हम दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 30 और 50 का एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 150। अब इसका हम क्षमता निकाल लेते हैं, 30 पंचे 150 और इधर का 50 दिया 150। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है जब P मेरा 5 आया, P यहाँ पे कितना आ गया है, 5 आ गया है। अब 5 में हम कितना घटाएंगे कि 3 आ जाएगा, 5 में हम कितना घटाएंगे कि यहाँ पे 3 आएगा, तो 5 में बोलेंगे कि यहाँ पे हम 2 घटा देंगे। 5 में कितना घटाएंगे, 2 घटा देंगे, यानी यहाँ पे लीक कितना काम कर रहा है, लीक जो है 2 आ गया, और पाइप जो है यहाँ पे पी जो है कितना है, 5 आ गया, और दोनों मिलके कितना कर रहा है, यहाँ पे 3 काम कर रहा है। हमसे बोला गया कि टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। टोटल टंकी का क्षमता यहाँ पे आपको दिया हुआ है 150, यानी 150। काम कौन कर रहा है, तो दोनों काम कर रहा है, ये काम कर रहा है भरने का, और ये यहाँ पे जो है दोनों काम कर रहा है, यानी पाइप भी काम कर रहा है और लीक भी काम कर रहा है। ये कितना कर रहा है, तो 3 कर रहा है, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे हम, माइनस में, यानी 5 - 3 बराबर कितना आ गया, 150 और बट्टा में 2, यानी 75 घंटा हमको यहाँ पे क्या समय लगेगा, 75 घंटा समय लगेगा इसको खाली होने में। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे P कोई पाइप है, ये काम कर रहा है 15 घंटा तक। दूसरा जो है यहाँ पे क्या बोला गया है कि तली में रिसाव होने के कारण, यानी यहाँ पर जो है पाइप भी काम कर रहा है, लीक भी काम कर रहा है, ये कितना घंटा तक कर रहा है, तो ये 20 घंटे तक कर रहा है। अब ये क्या करते हैं हम, ये दोनों का हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम दोनों का यहाँ पे 60 हो जाएगा। 15 से काटेंगे तो 4 बार में, 15 से उसके बाद 20 से काटेंगे तो 3 बार में। अब देखिए यहाँ पे पी का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया है, 4। 4 में हम कितना घटाएंगे कि 3 आ जाएगा, 4 में हम कितना घटाएंगे, तो 4 में हम 1 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 1, यानी लीक कितना है यहाँ पे, 1 है, ठीक है। हमको बोला यहाँ पे खाली करने में, यानी खाली कौन कर रहा है, खाली कर रहा है 1, यानी 60 बट्टा में कितना आ जाएगा, 1। यही आपका आंसर आ गया, यानी 60 घंटा जो है आपको समय लगेगा इसको खाली करने में, 60 घंटा समय लगेगा इसको खाली करने में। तो चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे बोला गया कि P एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, यानी P यहाँ पे काम कर रहा है भरने का, P काम कर रहा है भरने का 5 घंटे में। Q काम कर रहा है 10 घंटे में, Q जो है ये भी भरने का ही काम कर रहा है, Q जो है भरने का ही काम कर रहा है। उसके बाद R को यहाँ पे बोला गया है कि 20 घंटे में खाली कर सकता है, R जो है 20 घंटे में खाली कर सकता है ये, यानी इसमें क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव काम कर रहा है, ये दोनों भर रहा है और ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम 20 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा।
ये 4 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में, और ये 1 बार में, ठीक है। और ये खाली करने का काम कर रहा है, आर जो है खाली करने का काम कर रहा है। तीनों को हम क्या करेंगे, एक साथ हम चालू करेंगे, ठीक है। तीनों को जब हम तीनों को चालू करेंगे, यानी बोला गया है कि तीनों मिलकर उस टंकी को भरने में कितना समय लेगा, ठीक है। तो देखिए, टाइम बराबर फार्मूला होता है कि वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क अपॉन इफिशियंसी। हमारा टोटल वर्क यहाँ पे कितना है, 20 है, यहाँ पे दिया हुआ। काम यहाँ पे कौन कौन कर रहा है, तो 4 कर रहा है प्लस 2 कर रहा है प्लस और एक यहाँ पे माइनस कर रहा है, यानी 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 1, यानी 20/5, 4 से कट जाएगा ये। 4 घंटा जो यहाँ पे 4 घंटा ये आपको समय लगेगा। तो आशा करते हैं कि आज का जो सारा क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। जितना भी मैंने आज क्वेश्चन बताया है, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।